नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यूपी पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत इस बार केवल इन पेंशन धारकों को दी जाएगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की 3,000 रुपये पेंशन सरकार ने अभी ट्रांसफ़र नहीं की है। दोस्तों, इस बार किन लोगों को सरकार पेंशन देने जा रही है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी और 9,000 रुपये किन पेंशन धारकों को मिलने वाले हैं, इसकी भी जानकारी खबर आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आखिरकार क्या कारण है जो केवल इन्हीं पेंशन धारकों को पेंशन सरकार देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी पेंशन धारक हैं, सबको यहाँ पर सरकार पेंशन दे रही है। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जहाँ पर 3,000 रुपये 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार पेंशन राशि दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप भली भांति जानते भी होंगे, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो नहीं जानते। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने की ये पेंशन राशि अभी ट्रांसफ़र नहीं की गई है, अभी पेंशन लाभार्थियों को नहीं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की जो पेंशन है, इस बार सरकार किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेगी और आखिरकार क्या कारण है जो बाकियों को नहीं दी जाएगी, आप यहाँ पर कारण समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आपने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करा लिया है, दूसरा है बैंक सत्यापन भी करा लिया है, या फिर आप बोल सकते हैं बैंक केवाईसी भी आपने करा लिया है, और यदि आपके आवेदन फार्म में कोई भी गलती हो रही है, आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, आपके पेंशन एप्लीकेशन फार्म में, तो फिर भी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ है, ताज़ा अपडेट है। यहाँ पर आपको कार्य समझिए, यानी कि जिस भी पेंशन धारक का जॉइंट खाता है, यानी कि आप एक सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए आप एक विधवा पेंशन धारक हैं और आप विडो पेंशन योजना का सरकार से लाभ ले रहे हैं, और यहाँ पर जो आपके बेटे हैं या फिर बेटी हैं, उन्होंने आप यानी कि आपने उनका जॉइंट खाता किया हुआ है। मान लीजिए ये आपकी डॉटर है या बेटी है, यहाँ पर ये बेटी है, तो आपने अपना बेटी का जॉइंट खाता किया हुआ है, और ये जॉइंट खाता अपनी पासबुक, जो आपकी पासबुक है, ये सभी जानकारी अपने बैंक की आपने अपनी पेंशन में दी हुई है। तो दोस्तों हो सकता है इस बार सरकार का जो, यानी कि जिन भी पेंशन धारक का जॉइंट खाता है, सरकार इस बार आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र ना करे। जी हाँ दोस्तों, यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है। यदि आपका जॉइंट खाता है तो हो सकता है इस बार आपको पेंशन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की ना मिल पाए। तो यहाँ पर पहला कारण हमने आपको बता दिया, संशोधन में कैसे लाना है, कैसे ठीक करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना जॉइंट खाता नहीं कराना है। सरकार का यह कहना है कि केवल और केवल उन्हीं व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी यहाँ पर जिनका सिंगल खाता है, अकेला खाता है। जॉइंट खाता हो तो पेंशन हो सकता है आपके बैंक खाते में ना पहुँच पाए, तो आपको ये बैंक खाता अलग करा लेना है। पहला कार्य आपने समझ लिया है, तो आपको अलग अपना बैंक खाता ओपन करा लेना है, जॉइंट नहीं होना चाहिए। दूसरा खाता दोस्तों यहाँ पर किसका होना चाहिए, समझिए। दूसरा कार्य उन सभी दिव्यांग, विधवा और यानी कि ओल्ड एज या फिर कुष्ठावस्था, जी हाँ दोस्तों कुष्ठावस्था, उन सभी पेंशन धारकों को करना है जिनका बैंक खाता, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड है, एलटीडी। जी हाँ दोस्तों, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों एलटीडी। जिस भी बैंक, यानी कि जिस भी पेंशन धारक का जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंक खाता है, तो उनको भी इस बार पेंशन सरकार हो सकता है ना दी जाए। तो दोस्तों आपको क्या कार्य करना है,
यहाँ पर जितनी जल्द हो सके आपको अपना ज़िला सहकारी बैंक, जिसका भी बैंक खाता है, उन्हें वहाँ से अपना बैंक खाता क्लोज करा लेना है, बंद करा लेना है। बंद कराने के बाद आप SBI में, पंजाब में या फिर नेशनल में, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में, कैनरा बैंक में, जिसमें भी चाहे, यानी कि लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आप वैसे भी जो सरकारी बैंक है किसी में भी अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आप SBI में खुलवा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पंजाब में खुलवा सकते हैं या फिर आप कैनरा में खुलवा सकते हैं। दोस्तों ये हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं, तो आप किसी में अपना बैंक खाता खुलवा लीजिए। लेकिन दोस्तों जहां यदि आपका जिला सहकारी बैंक में खाता है तो हो सकता है भविष्य में भी आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत हो सके, इसलिए आपको पहले ही हम बता रहे हैं। लेकिन इस बार जो आपकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन है, हो सकता है आपके बैंक खाते में ना ट्रांसफ़र की जाए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको चेंज करा लेना है। समाज कल्याण अधिकारियों का यह कहना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पेंशन धारक आ रहे हैं जिनका जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंक खाता है, और हम अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको बता भी रहे हैं कि आप इनसे यहाँ पर अपना बैंक खाता चेंज करा लीजिए। पेंशन आएगी या फिर नहीं आएगी इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी भी यहाँ पर नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यदि आप अपना बैंक खाता चेंज कराते हैं, यानी कि सपोज़ कीजिए आपने SBI में अपना बैंक खाता खुलवा लिया है, तो SBI की जो आपकी पासबुक है फ्रंट पेज की, वह आपको फ़ोटो स्टेट करा लेनी है, और अपना आधार कार्ड। पहला है आपका बैंक की पासबुक, जी हाँ दोस्तों, बैंक पासबुक। दूसरा है आपका आधार कार्ड, और जो तीसरा है वह आपका मोबाइल नंबर है। इन तीनों की फ़ोटो स्टेट कराकर आपको जो भी आपका ज़िला समाज कल्याण है वहाँ पर अधिकारियों को जाकर आपको जमा कर देनी है। इससे यह होगा जो भी आपकी पेंशन है, आपकी पेंशन में आपका नया बैंक की डिटेल अपडेट कर दी जाएगी। अब जैसे ही सरकार जनवरी के महीने में पेंशन ट्रांसफ़र करेगी तो आपको आसानी से किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, और आपके बैंक खाते में 3000 रुपये पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों हमने आपको कारण भी बता दिया है कि क्या कारण है, और संशोधन भी बता दिया कि आप कैसे करेक्शन करा सकते हैं, अपनी पेंशन बैंक खाते में ले सकते हैं। 101% पेंशन, देखिए दोस्तों 101% पेंशन सरकार उन लाभार्थियों को देने जा रही है जिन्होंने अपना eKYC करा लिया है, बैंक सत्यापन करा लिया है, और जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी उन्होंने अपनी गलतियों को सही करा लिया है, और उनका बैंक खाता जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में नहीं है और ज्वाइंट खाता नहीं है, तो उनको 101% सरकार पेंशन देने जा रही है। उनकी पेंशन 101% लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।